आज से लगभग 5000 वर्ष पहले समय था द्वापर युग और स्थान पावन भूमि मथुरा। 20,028 ईसा पूर्व कार्तिक मास की अष्टमी आधी रात के समय अंधकार से घिरी जेल की कोठरी में एक दिव्य प्रकाश फैला और वहीं जन्म हुआ योगेश्वर श्री कृष्ण का। देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्मे श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उनके जन्म से ही जैसे अंधकार पर प्रकाश की विजय की घोषणा हो चुकी थी। कंस के भय से उसी रात वासुदेव उन्हें टोकरी में रखकर यमुना पार गोकुल पहुंचे। यमुना की लहरें मानो स्वयं रास्ता बना रही थी और गोकुल में यशोदा और नंद के घर बालक कृष्ण की बाल लीलाएं शुरू हुई। हल्का मुरली संगीत, माखन चुराना, ग्वालों पर ही नजरें, कालिया नाग के फनों पर नृत्य करना और पूतना जैसे राक्षसों का अंत करना, ये सब लीलाएं दर्शाती थीं कि यह बालक कोई साधारण मानव नहीं, साक्षात नारायण है। सिर्फ 7 वर्ष की आयु में जब इंद्र ने गोकुलवासियों को वर्षा और आंधी से डराया, तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया। 7 दिनों तक गांव वालों को आश्रय देकर इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर दिया। समय बीता और जब श्री कृष्ण 11 वर्ष के हुए तो उन्हें मथुरा बुलाया गया, जहां उनका सामना हुआ अपने मामा कंस से। सभा के बीचों बीच श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। एक अत्याचारी का अंत हुआ और मथुरा को मिली नई आशा। लेकिन वहां भी शांति टिक न सकी। कंस का ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करने लगा। श्री कृष्ण ने तब एक नई योजना बनाई। उन्होंने समुद्र के किनारे वर्तमान गुजरात में द्वारका नगरी की स्थापना की, एक सुव्यवस्थित, शक्तिशाली और दिव्य नगरी। द्वारका न केवल उनका निवास बना बल्कि धर्म, नीति और राजनीति का केंद्र भी। 3140 ईसा पूर्व जब पांडव वनवास से लौटे और दुर्योधन ने उनका राज्य लौटाने से मना कर दिया, तो श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। लेकिन वहां उनका अपमान किया गया और तब श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया, अब होगा धर्म। महाभारत का युद्ध केवल 18 दिन चला, पर उसका प्रभाव चिरकाल तक रहा। श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन अर्जुन के सारथी बनकर उन्होंने धर्म की दिशा तय की। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिया गया भगवद गीता का उपदेश आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह केवल एक वाक्य नहीं, जीवन का दर्शन है। श्री कृष्ण द्वारका लौटे और वर्षों तक वहीं से धर्म, संस्कृति और समाज का संचालन करते रहे। लेकिन समय की गति को कोई नहीं रोक सकता। 1100 पूर्व जब श्री कृष्ण 126 वर्ष 8 माह के हो चुके थे, तो एक दिन भालका तीर्थ में एक शिकारी जरा ने उन्हें हिरण समझकर तीर चला दिया। वह तीर उस लीलाधर का अंतिम क्षण बना। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए मानव रूप का त्याग किया और प्रस्थान किया अपने दिव्य लोक बैकुंठ धाम की ओर। पर श्री कृष्ण कभी नहीं जाते। वे आज भी है हमारे मन में, हमारे संस्कारों में और हर उस क्षण में जहां धर्म, प्रेम और नीति की बात होती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि, श्री कृष्ण फिर किसी रूप में लौट बार फिर अधर्म का नाश होगा। जय श्री कृष्ण। यह वाक्य न केवल महाभारत के सार को समेटे हुए है, बल्कि आज के समय में भी यह प्रेरणा देता है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।